हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग सरकम रेडियस कैपिटल आर इन रेडियस स्मॉल आर और एक्स रेडियाई R1 R2 R3 के फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए ये कोई ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC और इसकी जो साइड्स हैं AB BC और CA, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मिड से जाता है ना, ये BC के मिड से जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ही इस वाली साइड का AC के मिड से जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर इससे यहाँ AB के मिड से जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये तीनों कहाँ मिलते हैं? एक पॉइंट पर मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कौन है? ये है O, है ना। सरकम सेंटर इज O, वो आपका सरकम सेंटर है जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। और क्या होता है, वहाँ से तीनों वर्टिसेस की डिस्टेंस बराबर होती है। OA OB OC बराबर होती है, ठीक है। और वो उसी को कैपिटल R लिखते हैं ना। वो सर्किल, ये जो बाहर जो सर्किल बना हुआ है ना, उसी की रेडियस होती है कैपिटल R। इसको सेंटर माना। यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस, इस सेंटर से ये डिस्टेंस, इस सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है कैपिटल R और कैपिटल R। तो O को सेंटर मान के और कैपिटल R की रेडियस से सर्किल खींचेंगे तो तीनों वर्टिसेस से होकर जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकम सर्किल। सरकम सर्किल, ठीक है। ये है सरकम सर्किल, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला लोगों ने साइन रूल में देखा था। साइन A अपान A इक्वल टू साइन B अपान B इक्वल टू साइन C अपान C इक्वल टू 1/2R। ये हम लोगों ने साइन रूल में देखा था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये कि डेल्टा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था? 1/2 AB साइन C, 1/2 AB और यहाँ से साइन C की वैल्यू डाल दी। कितना आ गया? C/2R। तो यहाँ से R के लिए निकाल लो। R के लिए आ जाएगा ABC/4 डेल्टा। तो एक और फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। एक और ये आ गया। तीसरा आ गया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो जो उसका सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर is at the mid of hypotenuse, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो 2 कैपिटल R के बराबर होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये कोई सर्किल हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। द ट्रायंगल इन ए हाफ सर्किल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आधे वृत्त में बना हुआ है, ठीक है। आधे सर्किल में, हाफ सर्किल में ये ट्रायंगल बनाया आपने, तभी यहाँ 90 बना। और 90 बना तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज क्योंकि 90 के सामने बन रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये आधे सर्किल में बन रहा है, 90 है तो पक्का आधा सर्किल होगा, आधा सर्किल उधर और आधा सर्किल इधर।
तो ये क्या हो गया, ये आपका डायामीटर भी हो गया, डायामीटर। और सेंटर कहाँ होता है डायामीटर के मिड पॉइंट पर, ये आपका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। तो आधी रेडियस इधर हो गई कैपिटल आर और आधी रेडियस इधर हो गई कैपिटल आर। तो क्या लिखा है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है, क्योंकि वही डायामीटर बनता है और उसकी लेंथ कितनी होती है, 2r के बराबर होती है। तो ये था कैपिटल आर के फॉर्मूले, उसके कुछ कॉन्सेप्ट। और चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। In a triangle ABC, prove that first, पहला है sin A प्लस sin B प्लस sin C इक्वल टू S/R। और सेकंड ये है 4R cos A/2 cos B/2 cos C/2 इक्वल टू S। और तीसरा P1 P2 P3 इक्वल टू A² B² C² डिवाइडेड बाय 8R³। अब ये कॉलम मैचिंग टाइप का हो गया, ठीक है, 3 इधर हो गए 3 उधर हो गए, कॉलम मैचिंग टाइप का हो गया। चलिए पहला करते हैं ना। पहला तो बहुत आसान है, साइन रूल लगा दो। साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, LHS लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, A/2R प्लस B/2R प्लस C/2R। साइन रूल लगा दिया, साइन ए की जगह A/2R, साइन बी और साइन सी की जगह B/2R C/2R। तो 1/2R कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया A प्लस B प्लस C। ये कितना होता है 2S/2R, कितना आ गया S/R आ गया, ठीक है। पहला वाला मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा देखते हैं सेकंड में है 4R। इसमें भी LHS से चलते हैं ना, बड़े से छोटा करना आसान होता है, ठीक है। तो LHS से चल रहे हैं, LHS में बड़ा है 4R। cos A/2 का फॉर्मूला √S माइनस A अपान BC। फिर cos B/2 का फॉर्मूला S, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, S माइनस B अपान AC, ठीक है। और √cos C/2 में S माइनस C अपान AB, ठीक है ये, ठीक। अच्छा क्या लाना है, S लाना है, ओके। कितना हो गया 4R। देखो ये वाला S, ये वाला S और ये वाला S, 3 S है, तो इसका और इसका S² का S बाहर कर लो, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और नीचे देखो B और B 2 बार, C और C 2 बार, A और A 2 बार, A² B² C²। तो उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा ABC प्लस ये देखो ये क्या है, ये हीरो फार्मूला है, डेल्टा है ये। कितना हो गया 4RS बटे ABC इंटू डेल्टा, ये आ गया। क्या लाना है भाई, S लाना है। हाँ आ गया, देखो R का फॉर्मूला क्या था, ABC/4 डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए 4 बटे ABC और R की वैल्यू ABC/4 डेल्टा और इंटू डेल्टा और एक S। हाँ तो आ गया भाई, ABC से ABC कट गया, 4 से 4 कट गया, डेल्टा से डेल्टा कट गया, आ गया। सेकंड वाला भी हो गया ना। अब थर्ड वाला देखते हैं भाई, ठीक है, आसान है, ठीक है, आसान है ये। थर्ड देखते हैं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, खाली फॉर्मूला लगाना है। कॉलम मैचिंग टाइप हो गया ये। अच्छा अब इसका P1 P2 P3 का मतलब समझ रहे हैं। P1 का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है A से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर B से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर C से। ये ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, ABC। ये लेंथ कितनी हो गई P1,
तो फॉर्मूला याद करो, डेल्टा इक्वल टू क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस ये हो गया, ये पूरा कितनी ए और हाइट कितनी हो गई P1, ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, P1 P2 P3, इसमें भी LHS लेते हैं, LHS P1 P2 P3। तो P1 की जगह क्या रख सकते हैं, 2 डेल्टा बाई ए, और P2 की जगह ऐसे ही 2 डेल्टा बाई B, और फिर P3 की जगह 2 डेल्टा बाई C, ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे लिख लिया। क्या लाना है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R3, ये लाना है। ठीक है, तो क्या हो गया आगे, ये 8 डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय ABC। ठीक, हमें R में लिखना है ना, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है ABC बाय 4 डेल्टा, तो 8/ABC, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा की वैल्यू आ गई ABC/4R, ABC/4R, और उसका क्यूब कितना आ गया, 8/ABC, इधर कितना आ गया, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, 4 का क्यूब 64 और R क्यूब। ठीक है, हाँ तो आ गया भाई, ABC से A क्यूब B क्यूब C क्यूब काटा, कितना आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 64 को 8 ने कैंसिल किया, 8 और R क्यूब, हाँ यही लाना था, आ गया भाई। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट एक तरह से कॉलम मैचिंग थे, 3 पार्ट इधर थे 3 पार्ट उधर थे। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम थी, फार्मूला बेस्ड था, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं इन सर्किल और इन रेडियस। ठीक है, क्या हुआ, ये ट्रायंगल हो गया, ये कोई ट्रायंगल हो गया ABC, A B और C। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये बराबर इसके ना, एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका खींचा। ठीक है, इसका, ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, फिर इसका खींचा, इसका खींचा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये तीनों बाइसेक्टर हो गए, तीनों बाइसेक्टर एक जगह मिलते हैं ट्रायंगल के अंदर, उसको बोलते हैं इन सेंटर ना, इन सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला। ठीक, इन सेंटर से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो वो क्या हो, तीनों लेंथ बराबर होती है। ठीक है, मान लेते हैं ये M है, ये N है और ये L है। ठीक है, ऐसा है। I क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर इज I, वो क्या है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं ना, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, और I से इस वाले साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, I से दूसरे वाले साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और I से तीसरे वाले साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है, उसी को लिखते हैं स्मॉल r इन रेडियस। अब अगर हम सर्किल बनाएंगे ना ऐसा, ठीक है, सर्किल बनाएंगे ऐसे, थोड़ा सही नहीं बनाया, इधर बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बराबर जाएगा तीनों से। अब भाई हाथ से बनाया है तो थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है, ऐसे ये जाएगा। ठीक है, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये अंडाकार हो गया, वैसे सर्कुलर होता है। IM IN और IL बराबर होते हैं। अब R का पहला फार्मूला आता है डेल्टा अपॉन S, और दूसरा फार्मूला, दूसरे फार्मूले में 3 पार्ट हैं। एक आता है S माइनस A tan A/2, और इसी के पैरेलल आता है S माइनस B tan B/2, और तीसरा फार्मूला आता है S माइनस C tan C/2 ना, ऐसा आता है। तो पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है। अच्छा, क्या हुआ, मैंने इसको बढ़ाया, इस साइड को बढ़ाया, इस साइड को बढ़ाया। अब मैंने ये वाला जो एंगल है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, और ये वाला इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, तो ये जाके कहीं मिले, ये कहीं मिले। अब मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर खींचा, इस पे परपेंडिकुलर खींचा और इस पे परपेंडिकुलर खींचा ना, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर खींचा। ठीक है, तो ये जो है
ये कहलाती है, ये तीनों बराबर होती हैं, R1 R2, इसका नाम डाल लेते हैं I1, ठीक है, इसका नाम डाल लेते हैं I1। ये बराबर हो गई R1 R1 और R1, ये तीनों बराबर होती है ना, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स सेंटर, ठीक है। एक्स सेंटर मतलब क्या हुआ कि ये वाली लेंथ लेके, ये वाली लेंथ लेके या ये वाली लेंथ लेके अगर हम सर्किल खींचेंगे, अगर हम सर्किल खींचेंगे ये, ठीक है, ऐसे, ये, ठीक है, ये देखो ये वाला, ठीक है। अच्छा बन नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है फिगर, ठीक है, पर समझिए थोड़ा सा ऐसे है, ये सर्किल जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ऐसे ये सर्किल जा रहा है, ठीक है। ये सर्किल भी क्या कर रहा है, तीनों साइड्स को टच कर रहा है। जैसे ये वाला सर्किल था ना, ये वाला सर्किल क्या था, तीनों साइड को टच कर रहा था, उसको बोला गया इन सर्किल। और देखिए ये जो बड़ा सर्किल है ये भी तीनों साइड को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्स सर्किल। तो ऐसे ये एक है अपोजिट साइड में बना है, ऐसे इधर यहाँ आपका ये बी है तो बी के अपोजिट साइड में बनेगा, और ऐसे इधर सी के अपोजिट साइड में बनेगा। तो यहाँ से R1 का फॉर्मूला, ठीक है, R1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, R1 का फॉर्मूला आता है डेल्टा अपान S माइनस ए, R2 का फॉर्मूला आता है डेल्टा अपान S माइनस बी, और R3 का फॉर्मूला आता है डेल्टा अपान S माइनस सी। ये R1 R2 R3 का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा दूसरा फार्मूला ये आता है R1 के लिए S10a/2, S10a/2, R2 के लिए S10b/2 और R3 के लिए S10c/2, ठीक है। ये तीन फार्मूले आते हैं। R1 के लिए डेल्टा अपान S माइनस ए, R2 के लिए डेल्टा अपान S माइनस बी, R3 के लिए डेल्टा अपान S माइनस सी, ये पहले फार्मूले। सेकंड फार्मूला था R1 के लिए S10a/2, R2 के लिए S10b/2 और R3 के लिए S10c/2, ऐसा होता है। तो ये एक्स सर्किल डिस्कस हो गया, इन सर्किल डिस्कस हो गया, एक्स रेडियाई डिस्कस हो गया ना। R1 R2 R3 को क्या बोलेंगे, एक्स रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। तीन सर्किल बनेंगे बाहर, एक ए के अपोजिट साइड में, एक बी के अपोजिट साइड में और एक सी के अपोजिट साइड में। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा फार्मूले का प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने फार्मूले का प्रूफ नहीं दिया है। थोड़ा लेंदी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया। सवाल बनाने में इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कभी बना देंगे कोई वीडियो, ठीक है, फार्मूले के लिए भी कोई वीडियो बना देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं किया। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। IIT 2000 की ये प्रॉब्लम है, किसी ट्रायंगल ABC में, ठीक है, एंगल C कितना है, π/2 है। आपसे क्या पूछा गया है, 2 टाइम R प्लस कैपिटल R की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शंस क्या है, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस B प्लस सी, ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। IIT 2000 की प्रॉब्लम, किसी ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 है, 2R प्लस कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, ये चारों ऑप्शन है। तो देखो भाई ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, C राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पक्की बात है ये कितना हो गया, 2R हो गया, अभी लिखवाया था। राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी लेंथ डबल होती है ना, कैपिटल R के डबल होती है, सर्कम रेडियस की डबल होती है, और ये C के सामने है तो इसकी लेंथ C हो गई, तो 2R तो आ गया C। अच्छा अब R का फॉर्मूला हम लगाते हैं, S10c/2, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, S माइनस सी 10c/2, ये फॉर्मूला लगाया, तो S माइनस सी और 10c/2, तो 10 C कितना है 90, तो ये हो गया π/4, कितना आ गया, S माइनस सी आ गया, ये R की वैल्यू, तो 2R की वैल्यू क्या हो गई, 2R की वैल्यू हो गई 2S माइनस 2C। अच्छा 2S कितना होता है, A प्लस B प्लस C,
इनफैक्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2r प्लस 2r, ठीक है। तो 2r की वैल्यू 2s माइनस 2c और कैपिटल 2r की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल 2r की वैल्यू c प्लस c, ठीक। तो ये आ गया 2s माइनस c, 2s माइनस c, 2s कितना होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया भाई a प्लस बी आ गया, ठीक है, ये आपका a प्लस बी आ गया।